Assalamu alaikum dear students and viewers from I Explain a Few Things. This is the poem taken from Tulip series of class 10 and this poem is written by Pablo Neruda. In this poem the poet is expressing or I can say wailing and expressing grief regarding Spanish Civil War. हम सबको पता है वॉर की वजह से सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन होती है और जो लोग कहते हैं कि वॉर की वजह से पीस अमन आता है ये सब गलत है. लेट्स रीड आउट द पोइट्री. I lived in a quarter in Madrid with bells, with clocks, with trees. From there could be seen the dry face of Castile like a sea of leather. पोइट कोई गारमेंट जॉब करता था इसीलिए उसको गारमेंट की तरफ से एक क्वार्टर मिला था. मैड्रिड कैपिटल है स्पेन की, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत शहर है. तो ये उस जगह रहता था जहाँ पर कैस्टला इज़ अ रीजन इन द सेंट्रल स्पेन. तो वहाँ की बात कर रहा है पोइट कि मैं वहाँ रहता था. ओके. माई हाउस वॉज नेम्ड द हाउस ऑफ द फ्लावर्स बिकॉज एवरीवेयर geraniums exploded. It was a beautiful house with dogs and little children. तो पोइट कहता है कि मेरे घर का नाम कहा ही जाता था एक घर जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स है, फुल ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि वहाँ पर एक फ्लावर जेरानियम्स जिनको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में उगते थे. मेरा घर बहुत ही खूबसूरत घर था जहाँ पर बच्चे थे एंड डॉग्स थे. रॉल यू एग्री राफेल, फेडरिको यू एग्री beneath the earth. That means his three friends जिसका वो नाम ले रहा है, रॉल, राफेल एंड फेडरिको, beneath the earth की उनकी डेथ हो चुकी है, उनको बुला रहा है, उनको याद कर रहा है. You agree about my house with balconies where the light of June drawn flowers in your mouth. Brother. तो जो ये टाइम उनके साथ बालकनी में स्पेंड करता था जब वो जिंदा थे, जब सब कुछ ठीक था वॉर से पहले, क्योंकि इस वॉर की ही वजह से इसके फ्रेंड्स इस दुनिया से चल बसे. ठीक है. The building of roofs with a cold sun on which the weather vane tires, the fine fringed ivory of tomatoes multiply down the sea. ये अपने घर की बात कर रहा है. ठीक है. अभी तक हमने ये समझा कि इसका घर बहुत ही खुशगवार वहाँ का एनवायरनमेंट होता है. ठीक है. हैप्पी एंड हैपनिंग एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर डॉग्स होते हैं, बच्चे होते हैं. ठीक है. सभी कुछ होता है. उसके बाद इसके फ्रेंड्स की डेथ हो जाती है इस वॉर में. इसके 3 फ्रेंड्स का नाम ये ले रहा है इस पोइट्री में, रॉल, राफेल एंड फेडरिको, जो कि चल बसे हैं. अब ये बात कर रहा है अपने घर की बालकनी के बारे में. फिर ये बोल रहा है कि वहाँ पर जो रूफ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटैटोज़ और टमाटोज़ उगाए गए हैं. दैट मीन्स कि इसका घर, इसका जो शहर है वो क्या था, प्रॉस्पर था, वेल्थी शहर था इनका. And one morning all of that burned, and one morning the bonfires leapt from the earth, devouring beings, and from that moment fire, gunpowder from that moment, and from that moment blood, thugs with plains and the moors, and thugs with signet rings and duchess. That means कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ खिला था और एक सुबह फिर सब कुछ जल जाता है, बॉनफायर्स बन जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है ज़मीन से. डिवोरिंग बींग्स मीन्स हंग्री बींग्स. ऐसे हंग्री बींग्स, ऐसे इंसान जो कि जंग चाहते थे. हर जगह गन पाउडर यानी धमाके हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, हर जगह आग ही आग था, हर जगह खून ही खून था. जो दुश्मन थे वो प्लेन्स में आ रहे थे. मूर्स मीन्स एक कम्युनिटी.
एक कुछ ऐसे दुश्मन जिन्होंने सिग्नेट रिंग्स पहनी थी, जैसे कि गोल्ड रिंग्स होती हैं, और ड्यूक की वाइफ को डचीज कहते हैं, मींस एक ऐसे रिलीजियस पीपल, क्योंकि काइंड ऑफ सिविल वॉर था, बहुत ज़्यादा रिलीजन्स तो डिवाइड हो चुके थे। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सब कुछ प्रॉस्पर था, सब कुछ अच्छे से थे, हम हंसी मजाक में जी रहे थे, और एक सुबह सब तहस नहस हो जाता है, दुश्मन आ जाते हैं, हर जगह खून खराबा होता है, धमाके हो रहे होते हैं, और जो प्रॉस्पर वाला शहर है, जो एक वेल्दी शहर था, वो तबाह हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो वॉर है वो पीस नहीं लाता है, वो सिर्फ क्या लाता है, वो सिर्फ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन लाता है। यहाँ पर बहुत सारी इमेज भी, सिंबल्स भी यूज़ किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इस पोएट्री में कुछ सिंबल्स जो डिवास्टेशन के लिए, डिस्पेयर के लिए सिंबल्स हैं। जैकल्स है, स्टोन्स है, वाइपर्स है, फायर है, ब्लड है, बुलेट्स है। ठीक है, कहीं पर पहले पैराग्राफ में लाइक यूज़ किया गया है, वो सारे जो है पोएटिक डिवाइसेस है। और यहाँ पर ये एक सिंबलिक पोइम है। वो कौन सी पोइम होती है जिसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, पन यूज़ किया जाता है। पन मीन्स, लास्ट पोएट्री भी मैंने बोला था, डबल मीनिंग, कुछ और मतलब होता है उस चीज़ का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। Thugs with black farriers blessing came through the sky to slaughter children, and through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of children. यानी वायलेंट पीपल, थग्स मीन्स वायलेंट पीपल जो बहुत गुस्से में थे। फेरियर्स मीन्स कैथोलिक पीपल जो होते हैं, ठीक है, रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम कहते हैं, वो आ गए आसमान से जैसे उतरे, किन के लिए, ताकि वो कत्ल करे। स्लॉटर मीन्स मार डालना, ठीक है, बच्चों को मारे, ताकि बहुत आसानी से जो बच्चों का खून है वो सड़कों पे बहता चला जाए। और उनने मार डाला बच्चों को, और उनका खून, बच्चों का खून बहता गया सड़कों पे। जैकल्स, दैट द जैकल्स वुड ड्राइव अवे, ये जैकल्स जो है यहाँ पर सिंबल बताया गया था। ये जो लोग थे ये एक्चुअली जैकल्स थे। ठीक है, कि जो ओरिजिनल जैकल्स है वो भी उनसे दूर भागे। स्टोन्स दैट द ड्राई थिस्टल वुड बाइट एंड स्पिट आउट, वाइपर्स दैट द वाइपर्स वुड हेट, यानी स्टोन्स भी जो स्टोन्स को बाइट करें। और ऐसे वाइपर्स, ऐसे स्नेक्स थे ये, इट्स अ पार्ट, एक कैटेगरी है वाइपर्स, स्नेक की एक कैटेगरी का नाम है वाइपर्स। ठीक है, यानी सांप ऐसे कि ये जो लोग हैं दे आर लाइक वाइपर्स, एंड इनसे जो ओरिजिनल वाइपर्स है वो भी दूर भागते हैं, वो भी इनसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटी को मार डाला, इन्होंने एक शहर के लोगों को मार डाला, एक ऐसे शहर के लोगों को जो शहर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर था। ठीक है, तो जो एनिमल्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, स्टोन्स है, वो भी इनसे नफरत करेंगे। तो यहाँ पर इन स्टैंजास का ये मतलब था। Opposite to you, I have seen the blood of Spain rise up to drown you in a single wave of pride and nice. Generals, traitors, consider my dead house. Consider Spain broken, but from every dead house burning matter flows in place of flowers. But from every hollow of Spain, Spain rises. But from every child, every dead child rises a gun with eyes. But from every crime are born bullets that will find you one day in the house of the heart. So poet here says that this pain will rise up again. किसके लिए? उन लोगों को डुबाने के लिए जो कि अपने प्राइड में, अपने हथियारों के साथ आए थे और हमारे घरों को एक मुर्दा घर बनाया, हमारे घरों को तोड़ दिया, स्पेन को ख़त्म कर दिया। हर मुर्दे घर से अब लोहे फ्लो होते हैं। ठीक है, ये जो जगह थी जो फुल ऑफ फ्लावर्स थी, अब ये जो जगह है ये क्या है, खाली है।
एक दिन ये स्पेन फिर से राइज होगा, फिर से जागेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। लेकिन फ्रॉम एवरी डेड चाइल्ड राइजेस अ गन विद आईज। इनकी आंखों से आपको गन नजर आएंगे। किनकी आंखों से? जिन बच्चों को आपने मार डाला। जो आपने हर कोई क्राइम किया है, उस क्राइम से जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हुई, वॉर खत्म नहीं हुआ। जितने लोगों को आपने मार डाला है, उसकी वजह से जो नफरत है और बदले की आग है वो बढ़ती है। तभी कह रहा है कि जिन बच्चों को आपने मार डाला, उनकी आंखों में अभी भी क्या होता है? गन होते हैं, ठीक है। और ये जो शहर है ये फिर से राइज होगा, लेकिन बदला लेने के लिए, क्योंकि क्राइम को ख़त्म नहीं करता, उसकी वजह से और ज़्यादा क्राइम बढ़ते हैं। तभी बोलता है, बट फ्रॉम एवरी क्राइम आर बॉर्न बुलेट्स that will find you one day in the house of the heart. Okay? You will ask why his poetry has nothing of the earth, of the leaves, of the grand volcanoes of his native country. एक दिन आप पूछोगे ज़रूर कि मेरी पोइट्री में, पोइट कहता है कि एक दिन आप ज़रूर पूछोगे कि मेरी पोइट्री में अर्थ के बारे में कुछ नहीं था, पत्तों के बारे में यानी नेचर के बारे में कुछ नहीं था, वॉल्केनोज के बारे में कुछ नहीं था। कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स। सो पोइट हियर सेज कि आ जाओ और देखो कि मैं क्या लिखता। अर्थ पे क्या लिखता? अर्थ पे वो वही लिखता जो इसको दिख रहा है। इसको क्या दिख रहा है? ये कहता है कि आ जाओ लोगों। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी पोइट्री में क्यों नहीं है अर्थ के बारे में, लीव्स के बारे में, उन्हीं को बोल रहा है आ जाओ और देखो खून ही खून, खून खराबा मेरे शहर के सड़कों पे। कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स। देखो कैसे ये जो सड़कें हैं ये खून से लथपथ हैं। That was all about the poetry. Thank you. If you are having any doubt, any query, please write in your comments, and please subscribe my channel. Thank you and have a nice day.